हाँ, हम लोग गुरु वैष्णव कृपा से अभी जहाँ पर आए हैं, कहाँ पे खड़े हो? ये बहुत प्यारी स्थान है। वो मंदिर में आप लोग एक सालग्राम देखे होंगे, हर जगह पर सालग्राम काले होता है, लेकिन इसी मंदिर में जो सालग्राम देखोगे काले नहीं, वो लाल रंग के। लाल कैसे हो गए? बोले जब नंद बाबा घर में सालग्राम का अभिषेक किया करते थे, रोज रोज अभिषेक करके जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद क्या करते हैं हम लोग? मंत्र जप करते हैं ना, आंख बंद करके, फिर गोपाल मंत्र जप करते हैं, फिर हम लोग काम गायत्री जप करते हैं। जब नंद बाबा मंत्र जप कर रहे थे, वहीं पर कृष्ण थे, और कृष्ण आ करके देखा गोल गोल सा है। कृष्ण ने क्या किया? उसको लड्डू मान करके अपना मुंह में डाल दिया। जब डाल दिया, थोड़ी देर बाद में नंद बाबा ने देखा, भैया ये सालग्राम कहाँ चला गया है? जब सालग्राम खोले, देखा सालग्राम है ही नहीं। बोले अभी अभी तो हमने स्नान करा के अभिषेक करके अभी अभी तो भोग लगाया, सालग्राम कहाँ चले गए? इतने में देखा कृष्ण का जो मुंह है ना, ऐसे फूला हुआ। बोले इसका मुंह ऐसे क्यों फूला हुआ है? नंद बाबा ने जब ऐसे हाथ लगाए ना, देखा कृष्ण का मुंह में ही ये सालग्राम है। सालग्राम कहते ये जो सालग्राम है, हर जगह में सालग्राम काला है, लेकिन ये जगह पर सालग्राम लाल रंग है। कृष्ण जो सालग्राम को मुंह में रखा, इसका मतलब क्या है? माने एक तरह से शिक्षा देते, बोले बाबा आप जिस सालग्राम को पूजा करते हैं ना, ये जो सालग्राम कौन है? नारायण है। कहते नारायण मेरे अंदर में ही है, क्योंकि कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण कौन है? सारे कारणों का जो मूल कारण है, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र, कहते वो सालग्राम है। और ये जो स्थान है, इसका नाम कहते हैं अक्षय बट है। हाँ, ये अक्षय बट है। ये अक्षय बट यहाँ पर कहाँ से आए? हम लोगों ने गए हुए थे कहाँ पर? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री गए थे कि नहीं? जब ब्रजवासी के मन में इच्छा हुई, क्योंकि कृष्ण जन्म लेने से पहले नंद बाबा ने मनोती रखा था, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाएगा तो सारे तीर्थ में हम जाएंगे। अभी कृष्ण तो जन्म हो गए, जन्म हो गए, अभी सारे तीर्थ में जाने के लिए नंद बाबा तैयारी किया। जब तैयार किया, इतने में कृष्ण ने पूछा, बोले पिताजी कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हो? बोले पिताजी बेटा तुम जन्म लेने से पहले मैंने मनोती रखा था, घर में अगर बेटा की जन्म हो जाएगा तो हम सारे तीर्थ करने जाएंगे। बोले सारे तीर्थ तो यहीं पर? बोले कहाँ पर? बोले आओ हमारे साथ में। हमारे साथ काम्य वन में गए थे कि नहीं? हमारे साथ में वहाँ पर केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, हरि की पौड़ी, वहाँ पर देखे कि नहीं? हाँ, देखे कि नहीं? वहाँ पर थोड़ी सी आगे जाओ तो सारे स्पष्ट रूप में, वहाँ पर सारे स्पष्ट रूप में दर्शन करके मिलता है। इसलिए नंद बाबा की इच्छा था प्रयाग भी जाएंगे, तीर्थराज प्रयाग भी जाएंगे, और अयोध्या जाने के लिए कहते यहीं पर उन्होंने नंद बाबा को यहीं पर लेकर के आए। क्यों कहते ना, किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। कहते गोपिन की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं किया हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए कहते जितने सारे धाम हैं, सब के सब कहाँ विद्यमान है? कहते सब के सब वृंदावन में, ब्रज में ही विद्यमान। इसलिए यहीं पर श्री नंद बाबा को लेकर के कृष्ण यहीं पर आए। ये जो अक्षय वट, कहाँ पर अक्षय वट मिलता है? कहाँ पर मिलता है? आप लोगों ने प्रयाग में गए हो, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती, आप गए नहीं? वहीं पर वो अक्षय वट है, अक्षय वट वहीं पर है। इसलिए कहते कृष्ण यहाँ पर, वो जो अक्षय वट को कृष्ण यहाँ पर उन्होंने अक्षय वट को स्थापन किया, और यहीं पर उन्होंने अयोध्या को भी स्थापन यहीं पर किया है। क्योंकि सारे तीर्थ को नंद बाबा की इच्छा ना, सारे तीर्थ में जाना। इसलिए यहाँ पर देखो, हमने पूछा ये हम राम कहाँ से आ गए? ये तो ब्रज है, राम कहाँ से आ गए? बोले यहीं पर है कृष्ण, क्योंकि अयोध्या भी ब्रज धाम में सारे तीर्थ है। अयोध्या भी इनकी इच्छा थी हम अयोध्या जाए, इसलिए यहाँ पर कृष्ण कहते राम लक्ष्मण सीता जो हनुमान जी यहाँ पर उन्होंने स्थापन किया। कहते यहाँ पर आने पर कहाँ जाने का फल मिलेगा? अयोध्या जाने का भी फल तुमको मिल गया। और वहाँ पर जो अक्षय वट है, जहाँ पर जो अक्षय वट, यहाँ पर श्री अक्षय वट को कृष्ण ने स्थापन किया। और यहाँ पर तीर्थराज जो प्रयाग है, गंगा जमुना जो सरस्वती, जो तीनों
जो नदी है यहीं पर स्थापन किया। यहाँ आने से आपको सारे तीर्थ जाना हो गया। देखो गुरु वैष्णव, देखो सारे तीर्थ जाने में कितने पैसा लगता, लेकिन इन लोगों ने बिना पैसा से आपको सारे तीर्थ यहीं पर करा दिया। सारे पैसा आपको जितना जो पैसा खर्चा किया ना, सारे पैसा निकल गया कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो, बिना पैसा में सारे तीर्थ हो गया। और जो महाराज जी वहां पर जो कथा सुना रहे थे, कभी यहीं पर ही राधा कृष्ण को साथ में, यहीं पर जब सखा लोग यहाँ पर मल्ल युद्ध कर रहे थे, इतने में ललिता विशाखा आई। बोले क्या कर रहे हो? बोले हम लोग यहाँ पर मल्ल युद्ध कर रहे हैं। बोले मल्ल युद्ध? ये तो कोई वीर पुरुष का काम है, तुम लोग गैया चराने वाले हैं, गैया को पीछे पीछे दौड़, तुमने मल्ल युद्ध कहाँ से सीखा? ये तो कोई वीर पुरुष, कोई ख्यातिनामा पुरुष को होता है, तुम लोग गैया चराते हो। बोले ऐसे हम लोगों को बोल रहे हो? बोले तुम्हारी खलीफा कौन है? हाँ तुम्हारी क्या बोलते हो, तुम्हारी जो टेंडर कौन है? टेंडर कौन है? बोले हमारे कृष्णा। बोले हमारे जो मालिक यानी श्री राधा रानी, हो जाए दोनों के अंदर में हो जाए, पता चलेगा। बस यहीं पर ही वहां कर कसरत हुई। यहीं पर कृष्णा महफिल में, यहीं पर मैदान में खड़े हुए थे। जब खड़े हुए थे, गुरुदेव दो तरह का कथा सुनाते, खड़े हुए थे। इतने में जब कृष्ण को पता चला राधा जी को साथ में मेरे मल्ल युद्ध होगा, इतने में तो कृष्ण कांपना शुरू हो गए। बद्धुमंगल बोले कन्हैया, अगर तू हार गया ना, हमारा नाक कान कट जाएगी। अभी तो उनका जो मालिक था आए ही नहीं युद्ध करने वाले, और तुम उस पहले ही कांप रहे। बोले पता नहीं, राधा रानी का नाम सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगा। ठीक से खड़े रहो। इतने में राधा रानी तो लड़ाई नहीं की, केवल कुंज से थोड़ी सी बाहर निकल करके एक बार तेरी सी चितवन से केवल कृष्ण को दर्शन करते ही हैं, कहते बंसी करान निपतित स्खलितम स्कंद, केवल राधा रानी की एक कटाक्ष से पड़ते ही राधा रानी, कृष्ण वहां पर थे ना, वहीं पर ही कृष्ण गिर पड़े, वहीं पर कृष्ण गिर पड़े। और जितने सखियां थी जोर से ताली बजाए, बोले श्री राधा रानी की। और दो तरह का, यहीं पर जब उनको साथ में मल्ल युद्ध हुई, मल्ल युद्ध होते 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 राधा रानी तो कृष्ण को पछाड़ दिया तो कृष्ण तो ऐसे गिर पड़े राधा रानी ऊपर। और जितने सखियां थी जोर से ताली बजाए, बोले राधा रानी की। कृष्ण बोले भैया ताली क्यों बजा रहे हो? ताली क्यों बजा? बोले तुम हार गए ना। बोले हार गए? कौन हार गया? बोले तुमने, तुम्हारे पीठ नीचे लग गया। बोले नाक किसका ऊपर है? हम कहते ना तुम्हारा नाक नीचे कर देंगे। कृष्ण ऐसे पड़े हुए, कृष्ण का नाक ऊपर, राधा रानी का नाक नीचे। बोले राधा रानी का नाक नीचे, मेरा नाक ऊपर, इसलिए जीता कौन? मैं नहीं जीता। जितने सखा लोग तो जोर से ताली हो जाए। तुम लोग सखा ना सखी हो। इसलिए यही पर उनको कसरत हुई थी, इसलिए नाम का स्थान है क्या है? कसरत स्थान है। इसलिए ये स्थान अत्यंत पवित्र है। आप लोग पहले बार आए ना? नहीं मैं तो आया हूँ। महाराज जी पहले बार आए। हमारे महाराज जी नारायण गोस्वामी महाराज, जब हम जाते थे भांडरी भट्ट, तो वहीं पर गुरुदेव की सारी कथा वहीं पर सुनाया करते थे। लेकिन वो स्थान, यह स्थान है पास में। अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पर गोपियां बैठ कर कठोर तपस्या की थी जमुना किनारे में। हाँ, उसके स्थान का नाम है तपोवन है। हम जाते समय तपोवन होते हुए फिर हम लोग चिड़ी घाट चले जाएंगे। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।